वैसे देखें ना, ये एक गैर फितरी इत्तेहाद भी है, अगर मैं आपकी तरफ आऊं सलीम बुखारी साहब, बिकॉज डिफरेंट जमातें हैं, डिफरेंट नजरियात है, डिफरेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ सियासत की है, और अभी आगे फ्यूचर में भी एक दूसरे के खिलाफ सियासत करनी है। अभी बल्दियाती इंतखाब आएगा, उसके अंदर इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट करना है। तो ये इट वोंट बी फेयर अगर हम कहें कि ये बिल्कुल सारे एक ही नुक्ते पे, एक ही पेज पे तमाम चीजों के ऊपर इत्तेफाक कर लें। लेकिन अभी आपको कहां खड़ी नजर आ रही है ये पीडीएम? बिकॉज मौलाना साहब को अगर यहां पे सरबराह बनाने की, एक तो मुझे ये बताइए कि सिंबॉलिकली क्या इससे मैसेज देना चाह रहे हैं, और मौलाना साहब जो है वो तो खुश ही होंगे, जाहिर सी बात है, इत्तेहाद के अगर सरबराही उन्हें मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका बारिया। देखिए, वो कहते हैं ना कि सियासत में कोई चीज़ जो है वो हतमी नहीं होती है। आजकल एक तस्वीर चल रही है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होगी, इमरान खान साहब, फजलुर रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब हाथ जोड़ के उठा के खड़े हुए हैं जी। आपको याद होगा इमरान खान साहब एमक्यूएम के खिलाफ ट्रंक लेके गए थे डॉक्यूमेंट्स का पर्चा कराने के लिए अल्ताफ हुसैन के ऊपर, वही एमक्यूएम आज उनकी इत्तेहादी है। आपको याद होगा बहुत सारे लोग जो दूसरी पार्टियों से आए थे पीटीआई में, उनसे पहले चोर और डाकू कहलाते थे इमरान खान साहब की ज़बानी, वो अब उनके वज़ीर हैं, उनके वज़ीर हैं, अब उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं। एएनपी जो सारी ज़िंदगी जिसको जमात इस्लामी गद्दार कहती रही, अल्टीमेटली उसके साथ मिल के हुकूमत बनाई केपीके में, ये भी हमने देखा। तो सियासत में ये अलायंसेस इसी तरह से बनती टूटती रहती हैं और नई अलायंसेस बनती रहती हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को सरबराही क्यों मिल गई है, उसकी वजह उनकी पिछले धरने की परफॉर्मेंस है। जब वो इस्लामाबाद के गिर्द धरना दे के बैठे थे, एक बड़ी तादाद की कराची से उनके साथ चली थी, और वो धरना काफ़ी परेशान कुन था उस वक्त की हुकूमत के लिए। अगर चौधरी बीच में नहीं पड़ते तो वो हंगामा कुछ और सूरत इख्तियार कर सकता था। इसलिए मेरे ख्याल से चूंकि वर्कर्स उनके साथ हैं, कारकुन उनके साथ कमिटेड हैं, तो इन्होंने समझा कि चूंकि रौनक तो इन्होंने ही लगानी है, लिहाजा वो उनको मिल जाना बड़ी फितरी सी बात है। मुझे कोई ऐसी अचंभे की बात इसमें दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात यह है कि अब आने वाला वक्त जो है उसमें ये अलायंस कायम रहने जा रही है कि नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको याद होगा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि ये इत्तेहाद जो है ये बाई चॉइस नहीं है, ये बाई कंपल्शन है। और अगर ये मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत सारी हकीकतें खुद से ही वाज़ेह होती दिखाई देंगी। ये लास्ट चांस है अपोजिशन के पास टू डिच इमरान खान गवर्नमेंट। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसी तरह से हुकूमतें गिरानी चाहिए, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं कह ये रहा हूँ कि अपोजिशन का ख्याल ये है कि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर 3 साल तो नहीं बल्कि शायद बहुत ज्यादा लंबा अरसा उनको बैठ के इंतजार करना पड़े। और कामयाबी के इम्कानात उनको इसलिए दिखाई देते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जीरो है। किसी भी शोबे में आप ले लीजिए, चाहे वो गरीब आदमी के मसाइल हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो मईशत है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो सेहत है, अब नेम द सेक्टर, हर जगह द पूरेस्ट परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान हिस्ट्री। लेकिन बुखारी साहब, ये मुझे बताइए ना कि क्या इस तरह की मूवमेंट से सिटिंग गवर्नमेंट्स गिरती हैं? अभी आप देखिए 2014 में इतना जबरदस्त हमला था, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन आ गई थी, नहीं उनको हिला सके ना। सो क्या ये अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो ये तरीकेकार छोड़े सही है गलत है, क्या इससे हटा पाएंगे? ये बताइए। आपको अपनी हिस्ट्री से थोड़ी सी शनासाई की जरूरत है। क्या पीएनए की मूवमेंट ने भुट्टो जैसे बंदे को नहीं गिराया? क्या आईजीआई की हुकूमत ने बेनजीर की हुकूमत खत्म नहीं की? सर उस वक्त हवा का रुख और था सर उस वक्त हवा का रुख और था, ये हवा का रुख और है, जरा थोड़े मारूजी हालात मुख्तलिफ है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगती, तो इसलिए ये हमें मारूजी हालात को मद्देनजर रख के कोई ना कोई एनालिसिस करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन को ये गलतफहमी हो सकती है या उनका अंदाजा गलत हो सकता है, लेकिन उनका ख्याल ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च ए मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए, दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट फोर्थ।